हेलो फ्रेंड, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल स्प्रेडिंग ज्ञान। एक बार फिर से हाजिर हूँ दोस्तों। इस बार हम बात करेंगे राजस्थान एकीकरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की दोस्तों। ये आपके हर बार लगभग प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों। और आप सबको भी पता है कि इस टॉपिक में से एक या दो क्वेश्चन आपके हर बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो आरएस की प्रतियोगिता परीक्षा हो, चाहे सीट की हो, सीटी की हो, चाहे रीट की हो, चाहे एसआई की परीक्षा हो। हर बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। राजस्थान की एकीकरण का टॉपिक जो है मैंने अपने पिछले वीडियो में करवा दिया है दोस्तों। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्लीज़ वॉच एंड सी कि सारे क्वेश्चन जो है उसी मेरे जो वीडियो है उसमें से ही आए हैं दोस्तों। चलते हैं सीधा क्वेश्चनों पर। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? तो किसे बनाया गया था दोस्तों? मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया था आपके महाराजा उदयभान सिंह को। किसको बनाया था दोस्तों? महाराजा उदयभान सिंह को। मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी आपके 17 मार्च। कब हुई थी दोस्तों? 17 मार्च 1948 को। कब हुई थी? 1948 को दोस्तों मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी। 1948 17 मार्च 1948। महाराव भीम सिंह आपके कोटा के शासक थे। उदयभान जी कहाँ के शासक थे दोस्तों? तो उदयभान जी जो थे आपके धौलपुर के शासक थे। कहाँ के? धौलपुर के। वैसे ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि वो कहाँ के शासक थे, परंतु ये याद रखिएगा कि कौन बने थे उसके राज प्रमुख, तो वो उदयभान सिंह जी थे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है? तो आपके पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी दोस्तों। ये क्वेश्चन नया है। राजस्थान आप लोगों ने सब ने पढ़ा होगा। राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है, गांधी का पांचवा पुत्र किसे कहा जाता है, वगैरह क्वेश्चन पढ़े होंगे। ये आपके लिए नया क्वेश्चन है दोस्तों। दूसरा जवाहरलाल नेहरू किसे कहा जाता है? तो आपके पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी थे, उनको दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है। देशी रियासतों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त हुआ था। देशी रियासतों को दोस्तों कब आत्मनिर्णय का किसके तहत हुआ था? तो आपका ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो अधिनियम लेके आया था वो कौन सा था दोस्तों? स्वतंत्र भारत के माफ कीजिएगा, स्वतंत्र भारत नहीं था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था। कौन सा था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लेके कौन आई थी? वहां की तत्कालीन ब्रिटिश की जो संसद थी वो लेके आई थी। और कब लेके आई थी दोस्तों? आपके 18 जुलाई 1947 में। 18 जुलाई 1947 में आया था दोस्तों। ठीक है। और इसमें क्या है दोस्तों, आपका क्या रखा गया था कि देशी रियासतों के लिए एक कंडीशन रखी गई थी धारा 8 में। किस में रखी थी दोस्तों? धारा 8 में। उसमें दो कंडीशन क्या थी दोस्तों कि कोई भी देशी रियासत या तो स्वतंत्र रह सकती है या भारत या पाकिस्तान में विलय कर सकती है। स्वतंत्रता के लिए क्या शर्तें थी? स्वतंत्रता के लिए दो शर्तें रखी थी कि या तो उसकी जनसंख्या 10 लाख होनी चाहिए, या फिर वो जो है आपकी क्या रेवेन्यू जनरेट करती हो 1 करोड़ का दोस्तों। और राजस्थान की कितनी रियासतें थी जो ये दो कंडीशन फुलफिल करती थी? तो राजस्थान की आपकी 4 रियासतें ऐसी थी जो इन दो कंडीशनों को फुलफिल करती थी। कौन सी थी? जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और उदयपुर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान में कौन सी 4 बड़ी रियासतों के विलीनीकरण के बाद वृहत राजस्थान का गठन हुआ दोस्तों? ठीक है। तो कौन सी बड़ी रियासतें थी आपकी? पहली रियासत आपकी थी जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और जैसलमेर। ये 4 रियासतें आपकी जो पहले लिखी हुई है, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, ये आपकी धारा 8 वाली रियासतें हैं। ठीक है। जो धारा 8 की जो शर्तें थी उनको फुलफिल करने वाली रियासतें ये थी। परंतु विलय किनका हुआ था? ये जो थी इनका चौथे चरण में। ये कौन सा चरण था दोस्तों? ये आपका 4th चरण था। कौन सा? 4th चरण। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। एकीकरण के पूर्ण होने के पश्चात इसके प्रथम राज्यपाल कौन बने? तो आपके प्रथम राज्यपाल बने थे गुरुमुख निहाल सिंह। कौन बने थे? गुरुमुख निहाल सिंह दोस्तों। 1 नवंबर 1900
1956 को दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को दोस्तों। ठीक है। टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल सभी को पता है, आपके पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। उसके बाद में मान सिंह द्वितीय, ये राज प्रमुख थे जयपुर वाले। और वीपी मेनन कौन थे, आपके रियासती विभाग के सचिव थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ। उदयपुर रियासत जो है आपकी दोस्तों, कौन सी कब विलय हुआ था दोस्तों? उदयपुर रियासत का आपका 18 अप्रैल 1948 को विलय हुआ था। कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को। किसके तहत, कौन सा वो था? ये आपका तीसरा चरण था दोस्तों, थर्ड चरण। ठीक है, थर्ड चरण के तहत विलय हुआ था। शासक कौन थे? भूपाल सिंह जी थे। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। किस आयोग की सिफारिशों पर आबू दिलवाड़ा तहसीलों एवं अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया था? तो किस उसके तहत मिलाया गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत आपके आबू दिलवाड़ा क्षेत्र और मेरवाड़ा क्षेत्र को किस में मिलाया? राजस्थान में मिलाया। और कौन था? सुनेल टप्पा क्षेत्र भी राजस्थान में मिलाया गया था। और ये किस में हुआ था? आपका 7वें चरण में हुआ था। कौन से में हुआ था? 7वें चरण में दोस्तों। ठीक है। और इसमें आपको पता है सत्यनारायण राव समिति जो है, उसके तहत उसकी सिफारिश पे जयपुर राजधानी बनी। जोधपुर में आपका हाई कोर्ट गया। बीकानेर में आपका शिक्षा विभाग गया दोस्तों। उदयपुर में आपका खनिज विभाग गया। कोटा में आपका वन विभाग और क्या गया था? कोटा में 2 चीज़ें गई थी, वन विभाग और सहकारी विभाग दोस्तों। और जो आपका कृषि विभाग था वो भरतपुर में गया था। और शंकर राव देव समिति के आधार पर दोस्तों मत्स्य संघ का विलय हुआ था। मत्स्य संघ का दोस्तों किसमें विलय हुआ था? संयुक्त वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय हुआ था और 5वां चरण कंप्लीट हुआ था। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, रियासत विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों रियासत विभाग की स्थापना आपके 5 जुलाई को हुई थी। कब हुई थी? 5 जुलाई 1947 को दोस्तों। 18 जुलाई को दोस्तों आपका स्वतंत्रता अधिनियम आया था और 15 अगस्त को आपका देश आज़ाद हो गया था। सिरोही का विलय कब हुआ था? तो सिरोही का विलय दोस्तों याद रखिएगा, सिरोही का विलय आपका 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 26 जनवरी 1950 को। कौन सा चरण था? 6th चरण दोस्तों। कौन सा था? 6th चरण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एकीकरण के दूसरे चरण के तहत पूर्व राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान संघ भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो उसका प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था पूर्वी राजस्थान संघ का? तो आप याद रखिएगा दोस्तों, माणिक्यलाल वर्मा जी कब बने थे? जब उदयपुर आ गया। ये उदयपुर से थे, उदयपुर के आसपास के थे, बिलोंग करते थे। तो जब ये तीसरे चरण में बने, जब तीसरा चरण हुआ तो उसमें ये मुख्यमंत्री बने। ये पूर्वी राजस्थान संघ कौन सा था? ये 2nd चरण की पूछी जा रही है। ठीक है, दूसरे चरण की। तो ये तीसरे चरण में आपके माणिक्यलाल वर्मा जी बने। ठीक है, हीरालाल शास्त्री आपके कौन से में बने थे? ये 5वें चरण में मुख्यमंत्री बने थे। शोभाराम कुमावत आपके दोस्तों, शोभाराम कुमावत जी तो थे, वो मत्स्य संघ के मुख्यमंत्री थे। और गोकुल लाल असावा जो थे आपके दोस्तों, ये दूसरे चरण में मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका है गोकुल लाल असावा। ठीक है, उसके बाद सरदार पटेल ने 6 चरणों का एकीकरण कराया था। सरदार पटेल ने 6 चरणों का एकीकरण कराया था। कौन से चरण में उन्होंने भाग नहीं लिया? तो सबको पता है 7वें चरण में। 1956 तक पटेल जी चले गए थे हमें छोड़कर। चलिए अगला है, 1 नवंबर 1956 को किस भाग को मिलाकर राजस्थान एकीकरण को पूर्ण किया गया था? तो राजस्थान एकीकरण में इसके लिए सुनेल टप्पा क्षेत्र था, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र भी था। तो आपका आंसर ये 2 और 3 थे। इनके अलावा भी एक और कौन सा था आपको पता होगा? आबू देलवाड़ा। कौन सा था? आबू और देलवाड़ा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो एकीकरण का श्रेय जाता है आपके पटेल जी को, सरदार पटेल को। सिर्फ राजस्थान का नहीं, संपूर्ण भारत का श्रेय जो है दोस्तों किनको जाता है? सरदार पटेल को, सरदार पटेल को दोस्तों। ठीक है, और रियासत विभाग के अध्यक्ष कौन बने थे? सरदार पटेल ही बने थे। और सचिव कौन थे रियासत विभाग के? आपको पता है वीपी मेनन थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर
राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून को 25-26 जून को एग्जैक्टली आपकी 25 जून ही डेट थी, ठीक है। 25 को तो उन्होंने गठन किया था, 26 को पार्टी की थी सिर्फ। तो 25 जून को उन्होंने राजपूताना, गुजरात व मालवा के नरेशों का, कितने नरेश थे? 22 नरेश थे दोस्तों, ठीक है। 22 नरेशों का सम्मेलन बुलाया था। वो सम्मेलन किसने बुलाया था? तो सम्मेलन बुलाया था आपके मेवाड़ के महाराणा ने। किसने बुलाया था? मेवाड़ के महाराणा जी थे। कौन थे? भूपाल सिंह। भूपाल सिंह आपको पता होगा, भूपाल सिंह। इन्होंने सम्मेलन बुलाया था दोस्तों, और उसका नाम क्या रखा था? राजपूताना यूनियन संघ। राजपूताना यूनियन संघ। और सिर्फ राजपूताना संघ है तो ये राजपूताना यूनियन संघ है, तो किसने बुलाया था? भूपाल सिंह जी ने। और सिर्फ राजपूताना संघ है, अगर उसकी बात होती है तो जयपुर के महाराज जो थे उन्होंने दोस्तों सिर्फ राजपूताना संघ बुलाया था, मान सिंह जी ने, ठीक है। कोटा के महाराज जो थे भीम सिंह जी, उन्होंने दोस्तों क्या? हड़ौती संघ बनाने की कोशिश की थी। हड़ौती संघ बनाने की कोशिश की थी। और डूंगरपुर के महारावल जो थे, कौन? लक्ष्मण सिंह जी, उन्होंने वागड़ संघ बनाने की कोशिश की थी। असफल रहे थे सारे, ठीक है। राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ के निर्माण में किस एक ठिकाने को सम्मिलित किया? तो मत्स्य संघ में आपके कुशलगढ़ को शामिल किया गया, ठीक है। और 4 रियासतें कौन सी थी? ABCD प्लस ABC और D, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर दोस्तों। अलवर जो था वो राजधानी बनी थी, भरतपुर में उद्घाटन हुआ था उसका दोस्तों, और धौलपुर वाले जो थे, कौन? उदयभान सिंह जी, वो इसके राज प्रमुख बन गए थे। अगला है वृहत राजस्थान 30 मार्च 1949 में किस कमेटी की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी घोषित किया? तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि सत्यनारायण राव समिति। कौन थी दोस्तों? सत्यनारायण राव समिति के कहने पर आपका जो है दोस्तों जयपुर को राजधानी घोषित किया सत्यनारायण राव समिति। ये कौन सा कंप्लीट था चरण आपका? ये आपका था 4th चरण दोस्तों। कौन सा? 4th चरण, ठीक है। उसके बाद दोस्तों शंकर राय देव समिति जो है ये मत्स्य संघ के सम्मिलित होने के लिए बनी थी। KM मुंशी समिति और NV गौडगिल समिति का एकीकरण से कोई लेना देना नहीं है। पूर्व राजस्थान संघ द्वितीय चरण, राजधानी कौन बनी? तो कोटा बनी। कौन बनी? कोटा बनी। और इसमें राज प्रमुख कौन बने? कोटा वाले भीम सिंह जी बन गए। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ दोस्तों। कौन सी? मेवाड़। आगे बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। एक आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, मेरे वीडियो में अगर आप देखोगे तो मैंने बताया था कि राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत जो थी वो उस टाइम बीकानेर थी, परंतु आप NCERT बुक्स वगैरह सब जगह देखेंगे तो सबसे बड़ी रियासत जोधपुर है। तो आप दोस्तों याद कीजिए जोधपुर या मारवाड़, क्योंकि आपका जो RPSC है वो NCERT के क्वेश्चन को ही सही मानेगा। तो आप मारवाड़ को याद कीजिए। शाहपुरा सबसे छोटी थी, ठीक है, और सबसे छोटी जनसंख्या में भी थी और सबसे छोटी रियासत एरिया में भी थी। सिरोही जो है दोस्तों आपका सबसे लास्ट में सम्मिलित होने वाला वो था। अगला, एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया था? तो ये हनुमंत सिंह जी थे। हनुमंत सिंह जी थे जोधपुर वाले। मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया? तो इसे पहले भी मैं बता चुका हूं, शंकर राव देव समिति। शंकर राव देव समिति ये बेसिकली आपकी जनता की राय जानने के लिए संगठित हुई थी। जनता की राय जानने के लिए यह समिति संगठित हुई थी दोस्तों। फजल अली आयोग दोस्तों आपका जो है वो राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। सरकारिया समिति जो है आपकी ये राज्यपाल से संबंधित है दोस्तों। संयुक्त राजस्थान संघ का 18 अप्रैल 1948 को उद्घाटन किसने किया? तो संयुक्त राजस्थान का संघ जो है दोस्तों उसका उद्घाटन संयुक्त राजस्थान संघ में हुआ क्या था आपका? संयुक्त राजस्थान संघ में दोस्तों आपका जो ईस्टर्न यूनाइटेड राजस्थान था, पूर्वी राजस्थान संघ में दोस्तों आपका मेवाड़ आया था, है ना।
तो इसमें उद्घाटन करने के लिए कौन आए थे? नेहरू जी आए थे। कौन आए थे? नेहरू जी आए थे। ठीक है। एकीकरण के पांचवें चरण के समय प्रधानमंत्री कौन बनाया गया? तो दोस्तों एकीकरण के पांचवें चरण में हुआ क्या था? एकीकरण के पांचवें चरण में दोस्तों आपका मत्स्य संघ और वृहद राजस्थान जो है वो दोनों मिले थे। ठीक है, मत्स्य संघ और वृहद राजस्थान जो है आपका एक मिले थे दोस्तों। ठीक है, कब हुआ था पांचवा चरण आपका? पांचवा चरण हुआ था आपका 15 मई। बाकी तो पता ही होगा आपको 1949 वाला तो। ठीक है, 15 मई 1949 दोस्तों। इसमें प्रधानमंत्री बने थे आपके कौन? हीरालाल शास्त्री। ये आपके प्रथम मनोनीत प्रधानमंत्री थे। कौन थे? प्रथम मनोनीत दोस्तों। ठीक है, चलिए टीकाराम पालीवाल आपके प्रथम निर्वाचित थे। ठीक है, पटेल जी का रियासती विभाग से संबंध है, प्रधानमंत्री से कोई मतलब नहीं है। चलिए, कोटा के महाराव भीम सिंह जी कौन सा संघ बनाना चाहते थे? तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। कौन सा संघ बनाना चाहते थे? हाड़ौती संघ। ठीक है, असफल रहा था दोस्तों। रियासतों के भारतीय संघ में विलय से पूर्व अस्तित्व में रहा कुशलगढ़ ठिकाना वर्तमान में किस जिले में है? तो कुशलगढ़ दोस्तों बांसवाड़ा में था। बांसवाड़ा में, किस में था? बांसवाड़ा में। स्वतंत्रता के समय राजपूताने का कौन सा एकमात्र अंग्रेज शासित प्रदेश था? तो सबको पता है कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा। अगला क्वेश्चन में पढ़ते हैं, राजस्थान एकीकरण के पश्चात प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री। तो हम अभी भी पहले ही बात कर चुके हैं, आपके जो आपके हीरालाल शास्त्री थे वो आपके प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे दोस्तों। टीकाराम पालीवाल आपके प्रथम निर्वाचित थे। ठीक है, प्रथम निर्वाचित जो थे ये आपके टीकाराम पालीवाल थे। प्रथम निर्वाचित। सुखाड़िया जी आपके सबसे लंबे कार्यकाल वाले थे। और जयनारायण व्यास जी तो दोस्तों टीकाराम पालीवाल के इस्तीफा देने के बाद में, इस्तीफा नहीं इनको हटा के फिर ये बनाए गए थे। अबू एवं दिलवाड़ा तहसीलों का राजस्थान में विलय एकीकरण के किस चरण में हुआ? 7वें चरण में। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में आपकी 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने थे दोस्तों, और एक आपका मेरवाड़ा वाला जो अंग्रेज शासित प्रदेश था दोस्तों। ठिकाने, निम्नलिखित में से किस रियासत को वृहद राजस्थान संघ निर्माण हेतु संयुक्त राजस्थान में नहीं मिलाया गया? किसको नहीं मिलाया गया था? बीकानेर को तो मिलाया गया था, जैसलमेर को भी मिलाया गया था, धौलपुर को नहीं मिलाया गया था, जयपुर को मिलाया था। धौलपुर की जगह कौन सा था? जोधपुर था दोस्तों। मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? अलवर। आगे चलते हैं, मत्स्य संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? मत्स्य संघ का उद्घाटन आपके किसने किया था? गॉडगिल जी ने किया था, NV गॉडगिल जी। ठीक है, मत्स्य संघ का भी किया था, और इन्होंने जो आपका ईस्टर्न यूनाइटेड राजस्थान, ईस्टर्न यूनियन राजस्थान, पूर्वी राजस्थान संघ, ERU, ईस्टर्न राजस्थान यूनियन, पूर्वी राजस्थान संघ का भी इन्होंने उद्घाटन किया था। नेहरू जी ने आपका दोस्तों, नेहरू जी ने किसका किया था? संयुक्त राजस्थान का किया था। जो तीसरा चरण था उसमें नेहरू जी आए थे। वृहत्तर राजस्थान जो चौथा चरण है, और संयुक्त वृहत्तर राजस्थान ये भी 5वां चरण है दोस्तों। तो इसमें राज प्रमुख कौन बने थे? महाराज मान सिंह जी। मान सिंह जी चौथे और 5वें दोनों चरणों में ही ये बन गए थे। चौथा और ये 5वां चरण है दोस्तों। राजस्थान एकीकरण के अंतिम चरण के बारे में असंगत कथन कौन सा है? तो इसके तहत कोटा के सिरोंज क्षेत्र को MP में मिलाया गया, सही है। मध्य प्रदेश के सुनेल टप्पा को राजस्थान में मिलाया, सही है।
राज्यपाल के पद का गठन किया, ये भी सही है। इनमें से कोई भी जो पद है वो असंगत नहीं है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। कब मनाया जाता है आपके? 30 मार्च को। 30 मार्च 1949। ठीक है ना, चौथा चरण कंप्लीट हुआ था दोस्तों, फोर्थ चरण। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के समय राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? 25 थी दोस्तों। पुनर्गठन के समय, पुनर्गठन के बाद कितनी थी? 26 हो गई, अजमेर और मेरवाड़ा मिल गया। ठीक है, और वर्तमान में कितनी है? 33 है दोस्तों। अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरिभाऊ उपाध्याय थे। कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। और इन्होंने क्या है, राजस्थान में विलय का विरोध भी किया था, परंतु इनकी एक नहीं सुनी गई और विलय हो गया। राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह किस जिले से संबंधित थे? किससे थे? काफ़ी बार पढ़ लिया ये, उदयपुर से संबंधित थे दोस्तों। सुनेल टप्पा जो मंदसौर जिले का भाग था, राजस्थान में विलय हुआ सबसे लास्ट में, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें, 1 नवंबर 1956 को दोस्तों। ये तो थे दोस्तों आपके कुछ क्वेश्चंस जो राजस्थान एकीकरण से संबंधित है। लास्ट में पढ़ लेते हैं दोस्तों संभागीय व्यवस्था के कुछ जो स्पेसिफिक पॉइंट है। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था 1949 में शुरू हुई। राजस्थान में उस टाइम कितने संभाग थे? 5 संभाग थे। कौन से दोस्तों 5 संभाग कौन कौन से थे? आपके 5 संभाग थे, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और उदयपुर, उस टाइम 5 संभाग थे दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ? राजस्थान में संभागीय व्यवस्था जो मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने 24 अप्रैल 1962 में ख़त्म कर दी दोस्तों। 24 अप्रैल 1962 में ख़त्म कर दी। उसके बाद राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किसने किया? हरिदेव जोशी की सरकार ने। हरिदेव जोशी की सरकार ने, उस टाइम मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी थे दोस्तों, 1987 में दोस्तों। और एक संभाग और आपके लिए नया बना दिया। पहले 5 थे और एक नया संभाग बना दिया। कौन सा? अजमेर। ठीक है, अब 6 संभाग कर दिए गए दोस्तों। उसके बाद में भरतपुर को नया 7वां और संभाग बनाया गया। कब बनाया गया? 4 जून 2005 को। कब बनाया? 4 जून 2005 को दोस्तों। इसके बाद अब राजस्थान में वर्तमान में कितने, उस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे? वसुंधरा राजे जी थे। ठीक है, वर्तमान में राजस्थान में कितने संभाग है? तो वर्तमान में राजस्थान में 7 संभाग है दोस्तों। कितने हैं? 7 संभाग। चलिए दोस्तों, तो ये थे आपके राजस्थान एकीकरण से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दोस्तों। और आई एम श्योर कि अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया और जो मेरा पुराना वीडियो है वो भी अगर आपने कवर कर लिया, तो आपके 2 क्वेश्चन 100% जो है ऑलमोस्ट हर एक राजस्थान की कम्पिटिटिव एग्जाम में इनमें से आता है दोस्तों। और आपका लगभग 2 क्वेश्चन जो है वो रेडी है। ओके दोस्तों, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड कीप सपोर्टिंग मी। मिलते हैं कल। थैंक यू, गुड डे, कीप एंजॉयिंग।